Small charged cork ball of mass m equal to root 3 by 10 kg is suspended on a light silk string in the presence of constant electric field E 1 I cap plus root 3 j cap Newton per coulomb as shown in the figure. The cork ball is in equilibrium at angle theta equal to 30 degree. The tension in the string is. तो एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपने को दिया हुआ कि इधर है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास में है 1 न्यूटन पर कूलम और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी हमारे पास में है √3 न्यूटन पर कूलम। तो क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे इस पार्टिकल का। तो इसको एक फोर्स यानी इधर मान सकते हैं हम लोग Q इंटू 1 और एक फोर्स हो जाएगा Q इंटू √3 और इसकी साइड में यहाँ T है जो कि एंगल कितना है यहाँ 30 डिग्री होगा और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ डिवाइडेड बाय डाउनवर्ड क्या है mg है। तो इसको रिजोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में T sin 30, इधर हो जाएगा T cos 30। तो Q इक्वल टू होगा यहाँ T sin 30 और Q √3 प्लस T cos 30 और ये इक्वल टू होगा mg। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दरअसल यहाँ पहले Q को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे अपने को T मिल जाएगा। ओके, तो हमें वही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, टेंशन। तो Q √3 इसको लिख सकते हैं हम लोग mg माइनस T cos 30। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको आप डिवाइड कर दो, यानी 2 इज़ डिवाइडेड बाई 1 तो आपको मिल जाएगा Q √3 बाई Q इक्वल टू mg माइनस T cos 30 डिवाइडेड बाई T sin 30। ओके, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे Q से तो Q कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखोगे कि T की वैल्यू जो है आपको यहाँ जो मिलेगी वो वैल्यू आ जाती है 1 न्यूटन। वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 न्यूटन। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई है 1 न्यूटन, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37। The electric field in a region is radially outward with magnitude in a sphere of radius r centered at the origin. Calculate the value of charge in coulomb। यानी इस स्फेयर में हमें बताना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। तो अल्फ़ा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें मालूम है ये इक्वल टू क्या होता है ρr बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो रीजन है यानी एक स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म है। उसी केस में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है। तो हमें मालूम है कि ρr बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से R कैंसल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3 अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू अपने को दिया हुआ है तो 3 इंटू 5 बाई पाई। ओके, और हमें मालूम है कि रो इक्वल टू क्या होता है Q बाई 4 बाई 3 पाई R क्यूब। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, रो की वैल्यू यहाँ रख देंगे, है ना। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3Q बाई 4 पाई R क्यूब। तो ये हो जाएगा 3Q बाई 4 पाई R क्यूब इक्वल टू 15 बाई पाई। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, और
यहाँ आप देखो क्या वैल्यू दी है अपने को, तो r इक्वल टू दिया है 3/10 टू पावर 1/3, यानी अगर इसका क्यूब करें तो r³ इक्वल टू 3/10, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ गया 3³/4 इंटू 3/10 इक्वल टू 15। तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो q इक्वल टू आ गया 60/10, यानी आ जाता है 6। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 6 कूलम आ गया। ओके, तो 6 कूलम, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is uniformly charged fixed ring having charge and radius diya y. At the center of the ring a particle having charge and mass 1 kg is placed. The particle is given a slight push along the axis such that it starts moving. What is its velocity when reaches infinity? इसमें क्या होगा, दरअसल जैसे इसको हम लोग हल्का सा पुश करेंगे, जैसे इसको आप पुश करोगे, ठीक है, तो ये रिंग क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा, तो ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे इसको आपने धीरे से पुश किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ 0 है। इसका मतलब यहाँ रिंग तो फिक्स है, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल क्या हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल चेंज हो जाएगी Q इंटू वी, जो कि KQ/R होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इंटरेक्शन एनर्जी 0 यानी पोटेंशियल 0 प्लस ½ mv²। ओके, ½ mv², और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी v इक्वल टू वो मिलेगा 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, वो अप्लाई करना था। Question number 39. A man of mass 80 kg is riding on a small cart of mass 40 kg. मान लो ये कार्ट इस तरह से दिया हुआ है, और इसका मास दिया हुआ है इसने 40 kg, और जो मैन है उसका मास 80 kg है, विच इज़ रोलिंग अलॉन्ग अ लेवल फ्लोर एट स्पीड ऑफ दिस, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। He is running on the cart so that his velocity relative to the cart is 3 मीटर पर सेकंड in the direction opposite to the motion of the cart। तो मैंने मान लिया कि कार्ट जो है उसकी मोशन इधर है, ठीक है, और ये कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जो मैन है ये इधर जा रहा है इसके रिलेटिव, यानी v रिलेटिव अपने को दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। अब इसमें आप देख रहे हो कि पहले हमें जो मैन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम लोग जनरली पॉजिटिव मानते ही हैं, ये नेगेटिव मानते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल टू, यानी जिसको मैं कह रहा हूँ वी रिलेटिव, इक्वल टू वी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हो गया हमारे पास में 3i कैप इक्वल टू वी एम वेक्टर माइनस वी सी, तो माइनस 2i कैप। ओके, तो वी एम वेक्टर ग्राउंड के रेस्पेक्ट, तो ये तो प्लस हो गया, उधर गया तो माइनस, तो 3i कैप माइनस 2i कैप, यानी हमारे पास आ गया 1i कैप मीटर पर सेकंड। ठीक, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैन का मास दे रखा 80 kg है, तो वी सी एम वेक्टर इक्वल टू होगा एम मैन वी मैन वेक्टर प्लस एम कार्ट वी कार्ट वेक्टर डिवाइडेड बाई एम एम प्लस एम सी। तो एम मैन का कितना है, यानी 80 इंटू 1 प्लस इसका कितना है 40 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 40। तो आप यहाँ देखो कितना आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जा रही है, तो ये वेलोसिटी तो इसकी 0 चली आ रही है। ठीक है।
तो मैन ऑफ मास 80 kg राइडिंग ऑन ए स्मॉल कार्ट ऑफ मास 40 kg which is rolling along a level floor at a speed of 2 meter per second. He is running on the cart, so there is a say to the cart is, तो इसका तो ये आ रहा है ओके। तो इसका कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो एक बार वो चेक कर सकते हैं वैसे हम लोग, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अपोजिट में इधर रन कर रहा है, तो 3i कैप तो माइनस और 3i कैप माइनस 2 1 तो इसमें तो 0 आ रहा है ओके। इसका मतलब सेंटर मास यहाँ रुका हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स एज शोन इन द फिगर। फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेसेस ऑन इट्स एक्सिस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर। तो 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो जैसे कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मटेरियल अलग है ना, और ये मटेरियल यहाँ अलग है। और ये ऊपर वाला मटेरियल अलग है। सिंपल सी बात है, इसमें 3 इमेजेस अपने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि होगा क्या, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n1 है, इसका n2 है और इसका n3 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है ओके, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से क्या होगा, अपने को 3 डिफरेंट इमेजेस मिलेगी यहाँ। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेगी वो 3 होना चाहिए ओके। क्योंकि मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 3 तरह के मटेरियल है यहाँ, वो अलग अलग है इसलिए ओके।